नमस्ते, सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है अपकमिंग 10 डेज़ के लिए डिटेलिंग रीडिंग देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं अपकमिंग 10 डेज़ के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है। ओके। ओके, इन 10 डेज़ के अंदर मुझे जो लग रहे हैं कि कोई चीज़ आपकी ख़त्म होके नई तरीके से शुरुआत हो सकती है। अगर आप करियर रिलेटेड देख रहे हैं तो नई कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, कोई नई वर्क आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो चाह रहे हैं वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। मैं पहले करियर में क्लियर कर देती हूँ, फिर आऊँगी रिलेशनशिप में, क्योंकि बेसिकली ये रिलेशनशिप के ऊपर भी मैं बोलूँगी, करियर के ऊपर ही बोलूँगी। तो आप लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है काम पे। ठीक है, तो जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनको भी प्रमोशन नहीं मिल रही है, या फिर मिल रही है तो अपनी सूटेबल जगह या फिर सूटेबल नहीं हो रहे हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा सच कुछ लग रहे हैं हमको। अच्छा, तो कुछ बाधाएँ भी हैं, इधर थोड़ा प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा ग्रह की कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं आपकी, जिस तरीके से कोई बाधा आ सकती है, कोई काम टल सकती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। अगर आप ये रिलेशनशिप के लिए देखेंगे तो हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी या फिर रिलेशनशिप में जो थे वो ख़त्म हो सकती हैं। ठीक है, या फिर ब्रेकअप हो जा सकती है, या फिर कोई नई तरीके से रिलेशनशिप को आप एक नया टर्न दे रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप वही रिलेशनशिप में हैं लेकिन खुद को ऐसा टर्न दे रहे हो, जैसे कि रिलेशनशिप को आप नई तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, उनका स्ट्रैटेजी आपकी अलग होगी। ठीक है, तो कुछ बाधाएं जो इधर भी दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप में भी हैं, कुछ थर्ड पर्सन को लेकर या फिर कोई और पर्सन को लेकर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल सकती हैं रिलेशनशिप में। तो इनके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, थोड़ा इमोशनल फेस इन अपकमिंग 10 डेज़ में उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इधर आया है नाइन्थ का कार्ड आया है जो प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल आप काम के अगर आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी होगी। ठीक है, और आप इधर भी दिखाई दे रहे हैं कि स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं आपको। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप कोई एक चीज़ को लेकर आप अड़े हुए हो। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप कोई एक चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल फेस पे हो। तो हम आपको यही सलाह देंगे, कोई कड़ी डिसीजन भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई कड़ा डिसीजन आप ले सकते हो, किसी को आप प्रपोजल दे सकते हो। तो जो भी एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं मैं उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो ये था, मैं और भी थोड़ा डिटेलिंग देखूंगी कि इसके ऊपर कि अपकमिंग 10 डेज़ में क्या क्या हो सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। मैं लूँगी और एक डेक से फॉर क्लैरिटी। ओके, अपकमिंग 10 डेज़ के लिए मैं ले रही हूँ कार्ड्स। ओके, आपके इधर जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है
ओके, देखिए इधर ब्रेक थ्रू का भी कार्ड आया है और इधर आया है इनर वॉइस का। अब शायद कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन में हो। इधर भी 2 नंबर का कार्ड आया है, इधर भी 2 नंबर का कार्ड आया है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप शायद कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, जैसे कि करियर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको सलाह देंगे कि आप अपने मन की आवाज़ या फिर ये बोल सकते हैं कि मन की विश्वास को सुनिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं सुनेंगे, आप ज़्यादा मतलब दिमाग कुछ और बोल रहे हैं और मन कुछ और बोल रहे हैं, ऐसे दुविधा में आप फंस गए हैं। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि मन की आवाज़ को सुनिए। अगर आप दोनों की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप में सेपरेशन आ सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में सेपरेशन आ सकते हैं, अलग रह सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी कुछ दिन के लिए सेपरेशन हो सकते हैं। या फिर जो लोग लव रिलेशनशिप में देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं लव रिलेशनशिप के ऊपर, तो उनका भी बोल सकते हैं कि कुछ दिन बातें वगैरह देख मतलब मीटिंग वगैरह सब कुछ थोड़ा रुक जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सोर्स आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें हो रहे हैं, नोथिंगनेस का भी कार्ड है। जैसे कि अगर भर लो तो इसमें सब कुछ भर सकता है, अगर नहीं भरो तो कुछ भी नहीं भर सकता है, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, इतना चिंता कर रहे हैं कि आपके खाली दिमाग में सिर्फ भरी भरी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो नेगेटिव सोर्स जो आ रहे हैं उनको थोड़ा कम कर दो। आपको मन की आवाज़ को सुनो, मेडिटेशन करो एंड बी पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो हम आपको यही सलाह देंगे अपकमिंग 10 डेज़ में। आप रिलेशनशिप को लेकर या फिर करियर को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर शायद आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं एंड कुछ चीज़ें दिमाग और दिल के बीच में आकर आप कुछ रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि सेपरेशन हो सकती है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस क्या बोलते हैं। ओके, देख लेंगे एंजल का गाइडेंस क्या बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल का गाइडेंस क्या बोलते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड अस फॉर अपकमिंग 10 डेज़ के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए अपकमिंग 10 डेज़ के लिए, ये आप सलाह दीजिए। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो चलिए लूँगी मैं कर्ड्स। बी असर्टिव, देखिए ये भी बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रखने के लिए आपके हाथ में ही चाबी है, बस अब पॉजिटिव रहिए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को मत सोचिए, ट्रस्ट रखिए। देखिए विश्वास का कुछ चीज़ें को आपको शायद प्रॉब्लम हो रहे हैं अंडरस्टैंडिंग में, जैसे कि आप उनको विश्वास नहीं कर पा रहे हो। विश्वास जो चीज़ थी तो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए। एंड थर्ड जो कार्ड आया है, ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, वेट, कुछ टाइम के लिए आप वेट कर लीजिए, ठीक है। कुछ टाइम आप वेट कर लीजिए, उसके बाद अच्छा होगा, ओके, इसके बाद आपका अच्छा होगा। तो ये था हमारा एंजल का मैसेज था। तो अच्छे लगे हो तो रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आप लोगों की फ्रेंड्स है अगर हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इतने देर तक लाइक को मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।